नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CUET PG कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि BHU PG 2024 के लिए सेकेंड राउंड का कट ऑफ कब आएगा और फर्स्ट राउंड का कट ऑफ जो कि जारी कर दिया जा चुका है उसमें आपका पूरा जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है उसके बारे में हम समझेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका फर्स्ट राउंड में जो है हो गया होगा। साथ ही साथ आप में से बहुत सारे लोगों का थोड़े मार्क्स थोड़े कम होंगे, तो उनको टेंशन हो रही होगी, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। थोड़े कम मार्क्स है तब भी आपका एडमिशन होने का भी चांसेस है, क्योंकि अभी तो सिर्फ फर्स्ट राउंड का कट ऑफ आया। अभी सेकेंड राउंड आएगा, थर्ड राउंड आएगा, फोर्थ राउंड आएगा, ऐसे करके कई सारे राउंड में आएंगे। फिर मॉप अप राउंड होगा लास्ट में, सबसे लास्ट में पेड सीट तो है ही। तो अभी आपको धैर्य रखना है, आपका एडमिशन होने के चांसेस हैं। और साथ ही साथ आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका एडमिशन हो गया होगा। तो अगर आपको हमारे चैनल से थोड़ी भी मदद मिली है तैयारी के दौरान, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एक लिंक मिलेगा आपको, उसको आप गूगल फॉर्म को फिल कर देना, ठीक है, ताकि हम लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सभी का रिजल्ट जो है बहुत सारे बच्चों ने भेजा भी है हमें, तो उस पर पोस्टर हम बना रहे हैं और चैनल पर उसको जो है हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके रिजल्ट को। तो इसमें आप भी सहभागी बन सकते हैं, तो गूगल फॉर्म को जरूर से फिल कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे राउंड्स में कट ऑफ आने वाले हैं। बहुत सारी चीजें, अपग्रेड क्या होता है, फ्रीज क्या होता है, पेड सीट के बारे में अभी बता चुका है मैंने, फिर से बता दूंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, कोई भी समस्या आएगी तो मैं उसके बारे में अपडेटेड वीडियो आपको बना दूंगा। तो चलिए आते हैं फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, अभी बहुत सारे राउंड में आएंगे आपके। सबसे पहले समझते हैं कि देखो सेकंड राउंड का रिजल्ट कब आएगा, ये बाद में समझेंगे कब आएगा। अभी हम समझते हैं कि फर्स्ट राउंड का जो पूरा जो प्रोसेस है उसको पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। फर्स्ट राउंड का तो स्टेप बाय स्टेप, अब देखो अलॉटमेंट आया, ठीक है, कब आया तो 11 जून को दोपहर को, ठीक है, अलॉटमेंट शुरू हो गया फर्स्ट राउंड का। अब जैसे ही हुआ तो 48 घंटों तक यानी कि 13 तारीख को दोपहर तक आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करने का टाइम दिया गया। 48 घंटों का टाइम, मतलब आज जो 13 तारीख है आज, तो आज दोपहर तक आपको टाइम दिया गया। अब आपने एक्सेप्ट कर लिया होगा जिनको भी आया होगा, ठीक है, फर्स्ट राउंड के लिए। देन अब होगा क्या कि उसके बाद आपका अब वेरिफिकेशन शुरू होगा, ठीक है। वेरिफिकेशन शुरू होगा तो वेरिफिकेशन होगा कैसे, तो वो BHU वेरिफिकेशन करी, ऑनलाइन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चलती है, ठीक है। एडमिशन कमेटी जो BHU की है वो आपकी जो है ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी मतलब पूर्ण करती है। इसके बाद क्या होगा कि 15 तारीख तक, मतलब 13 तारीख को अभी एक्सेप्ट आपने कर लिया, 15 तारीख के दोपहर तक आपको कई सारे लोगों को जो है एडमिशन लिंक जो है जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो किसी को पहले हो सकता है, किसी को थोड़ा लेट से भी हो, क्योंकि होगा क्या ना कि इस बीच जब वेरिफिकेशन होगा तो बहुत सारे बच्चों का क्या होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होगा कि हो सकता है आपने जो है ठीक से अपलोड नहीं किया होगा, कुछ कागजात जो है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है। स्टूडेंट का सवाल आ रहा था सर जी, उनको मैंने कॉल पे बताया भी जी कि हुआ क्या कि बच्चों के ईमेल पे आ रहा है मैसेज जी जी, क्योंकि इन लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन किया था, जो इन्होंने मार्कशीट अपना अपलोड किया है वेरिफिकेशन के समय में, तो हो क्या रहा है कि जैसे अलॉटमेंट हुआ, अलॉटमेंट के आपको 48 घंटा टाइम मिला एक्सेप्ट करने का, लेकिन होते क्या है, हम जैसे लोग अलॉटमेंट हुआ एक्सेप्ट मारो एक्सेप्ट मारो, जैसे हम एक्सेप्ट मारे, एक्सेप्ट मारने के साथ ये वेरिफिकेशन वाला प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो हो सकता है 13 तारीख तक एक्सेप्ट करना है, जैसे कि बहुत लोगों का पेमेंट लिंक भी जा चुका है बहुत लोगों का पेमेंट लिंक। अगर आपका नहीं गया, इसका मतलब है कि आपने एक्सेप्ट किया है और वेरिफिकेशन उन्होंने वो कर रहे थे और आपको कहीं ना कहीं उन्होंने ईमेल किया होगा कि आप अपना जो सेमेस्टर का कार्ड है, ये एक पहला सेमेस्टर, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, सब का अपलोड करो एक साथ PDF बना के और 1 MB के कम में। तो ये अपलोड करना होता है, यहाँ पे एक सर बॉक्स बना रहता है पोर्टल पे, वहां जाके क्लिक करना होता है, फिर अपलोड करना होता है, अपलोड हो जाता है। तो ये जो पेमेंट लिंक है ना, 13 तारीख से 12 बजे दोपहर से पेमेंट लिंक जनरेट होना शुरू हो चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट को जा चुका है। जैसे जैसे प्रक्रिया संपन्न होगी पेमेंट लिंक जाएगा और पेमेंट करने का अंतिम डेट कब तक है सर, 15 तारीख दोपहर 12 बजे तक। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 15 जून। और अब देखो मैं बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा अगर आपके पोर्टल पे ये पता चलेगा कि लास्ट डेट क्या है, क्योंकि हम लोग बात करें, हो सकता है वेरिफिकेशन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो हो सकता है 16
जून कर दें, हो सकता है मे भी, लेकिन ये कोई अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं। अभी जो आया था शेड्यूल उसमें यही कहा गया था कि 15 जून दोपहर 12 बजे तक आपको पेमेंट कर देना है, उससे पहले पेमेंट कर देना है। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आ रहा है इसमें भी लिखा हुआ है कि आपको आज, जैसे कि 13 जून है, आज शाम 5 बजे तक अपलोड कर देना है, इससे लेट नहीं करना, अपलोड कर देना है। तो टाइम बाउंडेशन जो है उसके अंदर में ही सब करना है। तो 15 जून को पेमेंट, उसके पहले पेमेंट कर देना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस सर बता रहे हैं। तो देखिए आपको ईमेल पर सर ने जैसा कि बताया, तो वो जो क्वेरी रेज होगी ना, वो आपको ईमेल के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपको जो है क्या क्या अभी सबमिट करना है, क्या चीज़ आपने नहीं किया है ठीक से, ठीक है। तो वही चीज़ आपको बताया जाएगा ईमेल के थ्रू, फिर आप वहाँ पर जाकर के क्लिक करके सबमिट कर देना। इसके बाद देन आपको क्या होगा कि 15 जून जैसा कि सर ने बताया कि ये लास्ट डेट आपका है यहाँ पर पेमेंट लिंक का, ठीक है, मतलब आपको पेमेंट कर देना है इस डेट तक। लेकिन अगर आपको मतलब वेरिफिकेशन में अगर कुछ देर होता है, मान लो देर हो गया थोड़ा, तो एक आध दिन का ये डेट बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन उसके बारे में अभी कोई श्योरिटी नहीं है, हो सकता है बढ़े, ठीक है। तो वो आपके पोर्टल पर ही पता चलेगा, ठीक है। फिर देन क्या होगा कि पेमेंट आप कर दोगे ना, तो फिर क्या होगा कि आपका एडमिशन, मतलब आप यहाँ पर एक स्टूडेंट आप हो गए हो बीएचयू के, एक प्रोविजनल आपका एडमिशन हो गया। जैसे ही बीएचयू में हम एडमिशन पेमेंट करते हैं, एक तरह से हमारा एडमिशन हो ही जाता है, ठीक है। देन आपको बाद में क्या होगा कि ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए आपको डेट दिया जाएगा, उस दिन आपको यहाँ पर आना होगा, फिजिकली आना होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के, जो कुछ भी बताया जाएगा टीसी सीसी वो सब कुछ लेकर के यहाँ पर आना होगा। एडमिशन एडमिट कार्ड, जी ठीक है, प्रोविजनल एडमिशन एडमिट कार्ड भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, उसमें डेट जो है मेंशन होता है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए आना होगा। अब ये प्रक्रिया तो हम लोग समझ गए, ठीक है, मतलब ये क्या था, फर्स्ट राउंड का पूरा प्रोसेस हम समझ लिए। अब सवाल आ रहा है कि सेकेंड राउंड का रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कब जारी किया जाएगा। तो देखो जैसे ही ये फर्स्ट राउंड, जैसे कि ये क्या है, फर्स्ट राउंड चल रहा है, तो जैसे ये 15 तारीख को कंप्लीट होगा ना, तो कंप्लीट होने के बाद ही आपका सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा। आप सोचोगे इससे पहले आ जाए, तो इससे पहले नहीं आ सकता। जब ये पूरा कंप्लीट होगा उसके बाद ये आने की संभावना बनेगी। तो मान लो 15 को कंप्लीट हो जाता है, तो 16-17 को आपको यहाँ पर चांसेस है कि आपका सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। तो सेकेंड राउंड में क्या होगा, थोड़ा कट ऑफ जाहिर सी बात हो गिरेगा। तो जिन भी स्टूडेंट का अभी एडमिशन नहीं हुआ है फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में आपके चांसेस रहेंगे। फिर सेकेंड राउंड में भी नहीं होगा तो क्या होगा, थर्ड राउंड में हो सकता है, फोर्थ राउंड में हो सकता है। तो ऐसे धीरे धीरे कट ऑफ जो है वो धीरे धीरे घटेंगे। साथ ही साथ आपको, अगर कई बच्चों को हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में अच्छा सब्जेक्ट ना मिला हो, अपने मन मुताबिक ना मिला हो, तो सेकेंड राउंड में हो सकता है आपका अपग्रेड हो। अब ये अपग्रेड और फ्रीज क्या होता है, ठीक है, अपग्रेड करना, ठीक है, और यहां पर हम लोग सुनते हैं फ्रीज करना, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो इसके बारे में हम अपडेटेड वीडियो में आपको बताएंगे कि अपग्रेड और फ्रीज क्या होता है। साथ ही साथ यहाँ पर पेड सीट, तो पेड सीट में आपको पता ही है कि पेड सीट में ज्यादा पैसे देकर के आपको एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ है मॉप अप राउंड। तो ये जो मॉप अप राउंड है ना, ये सबसे लास्ट प्रक्रिया होती है एडमिशन की। जब पूरी सीट्स यहाँ पर भर जाएंगे, पेड सीट सब कुछ भर जाएगा, देन अगर कुछ सीट बच्चे छोड़ते हैं, कुछ खाली रह जाता है, तो कुछ सीट्स बचेंगे, जितने भी सीट बचेंगे, अब उसकी संख्या तो निर्धारित है नहीं, जितने भी बचेंगे उसमें आपको फिर से जो है रजिस्ट्रेशन करने को बोला जाएगा। तो वो पूरी प्रक्रिया अलग से होती है, तो उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है, जब ये शुरू होगा तब उस टाइम पे। तो अभी के लिए आपको इसके बारे में चिंता नहीं करनी है। अभी बस अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखो, जो भी आपसे मांगा जा रहा है। अगर आपको राउंड 2 में अगर हो रहा है, कट ऑफ में आ जा रहे हो आप, तो उसमें अपना सही से सब प्रक्रिया करो, बाद बाकी एडमिशन आपका होगा, ठीक है। और गूगल फॉर्म जरूर एक बार से भर देना। जो भी जिन भी बच्चों को, जिन भी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा भी अगर हेल्प मिला है पीजी कॉन्सेप्ट की ओर से, तो जरूर जाकर के एक बार उसको फिल कर देना, ठीक है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलते हैं किसी अपडेटेड वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए और बस खुश रहिए।